अदानी मसले पर सियासी बवाल जारी है। विपक्ष के हंगामे की वजह से दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ठप रही। विपक्ष जेपीसी जांच या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग पर अड़ा है। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच अदानी ग्रुप के शेयरों में उतार चढ़ाव जारी है। आज सुबह अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने अदानी एंटरप्राइजेस को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर कर दिया। इसके बाद कंपनी के शेयर 35% तक गिर गए। हालांकि इसके बाद शेयर में रिकवरी आई और ये केवल 2.19% की गिरावट के साथ बंद हुए। नया अध्यक्ष चुनने के बाद कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अधिवेशन के आखिरी दिन यानी 26 फरवरी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत 24 फरवरी से रायपुर में हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव 2024 पर रणनीति बनाई जा सकती है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अधिवेशन के लिए देश भर से कांग्रेस के करीब 15,000 नेता और कार्यकर्ता रायपुर पहुंचेंगे। बीजेपी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमरपुर और कुमार घाट में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले भारत घुटने टेकने वाला देश था, फैसला न ले पाने वाला भारत था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आकांक्षाओं का देश बन गया है। जनसभाओं के बाद नड्डा ने गोमती में एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पारंपरिक तौर पर केले के पत्ते पर भोजन किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर बवाल जारी है। यूपी के कई शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अब खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रही है। लखनऊ में पार्टी के दफ्तर में चौपाई हटाने की मांग वाले पोस्टर बैनर लगाए तो बीजेपी से जुड़े सिख समुदाय के लोगों ने समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। रामचरितमानस विवाद को लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी को घेरा तो छत्तीसगढ़ के सीएम ने विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला किया। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें बीजेपी का दूसरा चेहरा बताया। वहीं आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि बाबा को अपने बयान का आधार बताना चाहिए। बाबा रामदेव ने राजस्थान के बाड़मेर इलाके में कहा था कि इस्लाम में यह है कि नमाज पढ़ो फिर उसके बाद जो चाहे करो। योग गुरु के इस बयान का मुस्लिम धर्मगुरु कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बाबा को इस्लाम पढ़ने की नसीहत दे डाली। दूसरी ओर हिंदू धर्मगुरु बाबा रामदेव के बयान का समर्थन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के महंत राजू दास ने कहा कि रामदेव ने इस्लाम के बारे में जो कहा वो सही कहा। असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। राज्य में बाल विवाह में शामिल हुए 52 पुजारियों और काजी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां धुबरी, बारपेटा, कोकराझार और विश्वनाथ जिलों से हुई। इससे पहले गुरुवार की शाम बाल विवाह के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पूरे राज्य में अब तक करीब 1800 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। असम के सीएम ने 2 फरवरी को जानकारी दी थी कि राज्य में बाल विवाह के 4000 मामले दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसा संकट उत्पन्न होने लगा है। जिले के नई बस्ती गांव के घरों में दरारें आ रही हैं और कुछ मकान ढह रहे हैं। नई बस्ती गांव डोडा से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ मकानों में कुछ दिन पहले दरारें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन गुरुवार को भूस्खलन से स्थिति और खराब हो गई, जिससे क्षतिग्रस्त इमारतों की तादाद 21 तक पहुंच गई। यहाँ एक मस्जिद और लड़कियों के लिए एक धार्मिक स्कूल को प्रशासन ने असुरक्षित घोषित किया है। प्रशासन ने 19 परिवारों को अस्थायी राहत कैंपों में भेजा है। अमूल ने 4 महीने के भीतर दूसरी बार दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। इस बार दूध के दाम 3 रुपए लीटर बढ़ाए गए हैं। अब अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर और अमूल फ्रेश की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर होगी। अमूल ने अक्टूबर में भी दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। दूध की कीमतें बढ़ाने को लेकर अमूल ने पशुचारे की कीमतों में 20% बढ़ोतरी की दलील दी है। पिछले 10 महीनों में दूध के दाम 12 रुपए तक बढ़े हैं। इससे पहले करीब 7 साल तक दूध के दाम नहीं बढ़े थे। मोंटाना शहर में चीन के संदिग्ध जासूसी बलून देखने के बाद हड़कंप मच गया। बलून सिविलियर एयर ट्रैफिक के ऊपर और आउटर स्पेस के नीचे उड़ रहा था। खास बात यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चीन यात्रा से एक दिन पहले ये बलून देखा गया। ब्लिंकन 5 और 6 फरवरी को चीन का दौरा करेंगे। मोंटाना में अमेरिकी एयरफोर्स का स्पेशल बेस है, जहाँ से इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल ऑपरेट की जाती है। पूरे अमेरिका में ऐसे 3 ही एयरबेस हैं। पेंटागन ने दावा किया है कि इसे अमेरिका में निगरानी के लिए भेजा गया है।